बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर लॉज ऑफ इंडिसेस के ऊपर है। ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 मैथ की एक्सरसाइज 4A को सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करते हैं। लिखा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप क्वेश्चन 6 का ए पार्ट हमारे पास जो है वो मैं बोर्ड पे राइट करने लगा हूँ। ए का स्क्वायर होल क्यूब है और मल्टीप्लाई जो है वो A5 है। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद लॉ ऑफ इंडिसेस एक ये है कि अगर पार की पार हो, पार आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, यानी एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बेस से ए लिख लिया है। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई 3 करना है इंटू उसके बाद a की पावर 5 है। फर्दर हमने यूँ सॉल्व करना है कि a की पावर 6 है इंटू a की पावर 5 है। आगे बेटा रूल ये है अगर इनके बेस सेम हों और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, हमने एक बेस लिख लेना है और इनकी पावर को हमने ऐड करना है। 6 + 5 ये बन गया है a की पावर 11। ये इसका ए पार्ट सॉल्व किया है। उसके बाद अब बी पार्ट लिखते हैं। बी पार्ट हमारे पास है b की पावर 3 है, इसकी होल की पावर 7 मल्टीप्लाई b की पावर 4 और होल की पावर 5 है। इक्वल का साइन लगाएंगे। वही रूल है कि अगर पार की पार हो, पार आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 3 है b 3 × 7 इंटू हमने अब b लिख लेना है। ये 4 भी पार है और उसकी फर्दर 5 भी पार है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 4 को मल्टीप्लाई 5 करना है। फर्दर हमने यूं सॉल्व करना है। 3 × 7 = 21 इंटू b है 4 × 5 = 20। अब उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये वाले जो सेम बेस हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने एक बेस लिखना है और इनकी जो पार है हमने उनको ऐड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि b की पार जो है 41, 21 में 20 ऐड करते हैं, 41 बन गया है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अभी हमने a और b पार जो है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व किया है। उसके बाद इसका अब c पार्ट सॉल्व करते हैं। c पार्ट हमारे पास है c पार्ट है c की पावर 6 है और होल की पावर 5 है। उसके बाद डिवाइड का साइन है माइनस c का स्क्वायर है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि अब ये इसको हमने एक्सपोज करना है। 6 × 5 = 30 है और उसके बाद डिवाइड का साइन है माइनस c का स्क्वायर है। अब रूल ये माइनस c का स्क्वायर है। बेटा अगर तो c का स्क्वायर बाहर होता, ऊपर वाली साइड पे होता, तो फिर तो हमने ये साइन भी प्लस का कर लेना। उसका मतलब ये होता है किसी माइनस वाली वैल्यू की पावर अगर इवन नंबर में होती है तो उसका साइन जो है वो प्लस में हो जाता है। अब ये वाला सिंपल c का स्क्वायर है, माइनस सेपरेट है, माइनस का कोई लिंक नहीं है। एक तो बात ये है जब ये दो माइनस वाली वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हूँ, जब मल्टीप्लाई हो रही हूँ, तो बेस में माइनस का साइन आएगा। अब देखें 6 × 5 = 30 तो ये बन गया। अगर दो सेम बेस वाली वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हूँ तो इनकी पावर को सबट्रैक्ट करते हैं, यानी 30 में से अब हमने 2 को सबट्रैक्ट करना है। ये बन जाएगा 30 में से 2 निकालेंगे 28 माइनस c की पावर 28 बन गया है। उसके बाद अब हम d पार्ट को, d पोर्शन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है -3 d³ है और उसके बाद होल का स्क्वायर है, डिवाइड का साइन है 2d है और उसके बाद इसका होल क्यूब है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इक्वल का साइन लगाना है।
उसके बाद अब हमने इसको एक्सपोज करना है। ये बेटा जब इसका स्केयर खोलेंगे, अलग अलग स्केयर कर देता हूँ, -3 का स्केयर कर दिया। अब d जो है ये इसकी पावर 3 है, मल्टीप्लाई 2 कर दिया। उसके बाद डिवाइड का साइन है, 2 की पावर 3 कर दिया है और d की पावर 3 कर दिया। फिर आपने इक्वल का साइन लगाना है। अब किसी माइनस वाली वैल्यू की पावर अगर इवन नंबर में होती है, ये जो होल का मतलब है 3 का स्केयर भी करना है और माइनस का स्केयर भी करना है। जब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो साइन जो है वो प्लस का हो जाएगा। अब ये हमारे पास बन गया है 9 बन गया है और 9d6 है। उसके बाद डिवाइड का साइन है, 2 का क्यूब 8 है और 7d क्यूब है। फर्दर हमने यूज सॉल्व करना है, 9/8 लिखेंगे क्योंकि 9 के बाद डिवाइड का साइन है वो नीचे आ गया। उसके बाद सेम बेस पे आते हैं, ये भी d है और ये भी d है। मिड में डिवाइड का साइन है। अगर दो सेम बेस के दरमियान में मिड में माइनस का डिवाइड का साइन होता है तो उनकी पावर आपस में सबट्रैक्ट होती हैं। अब हमारे पास ये आंसर बन जाएगा 9/8 d क्यूब बन जाएगा। अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी करना चाहें, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, 3/2 d होल क्यूब है। क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया है। उसके बाद अब हम ई पार्ट पे जाते हैं इसका। अब इसका ई पार्ट हमारे पास है, ई क्यूब है, होल पावर 5 है और उसके बाद डिवाइड का साइन है, -e स्केयर है और होल 4 है। अब हमने इसको सॉल्व कर दे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने लॉ ऑफ इंडिसेस को देखना है। अगर पार की पार हो, पार आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये 4 जो है इस माइनस का भी है, 4 इसका भी है। जब माइनस वाली वैल्यू की पार अगर इवन नंबर में होती है तो साइन प्लस में चेंज हो गया और 2 × 4 है। उसके बाद हमने लिखने है e की पावर 15 है डिवाइडेड बाई e की पावर 8 है। अब दोनों सेम बेस है, हमने एक e लिख लिया। उसके बाद अब हम दो सेम बेस के मिड में साइन को चेक करते हैं। अगर दो सेम बेस हैं, ये भी e है और ये भी e है, इसके मिड में अगर मल्टीप्लिकेशन होती है तो उसकी पावर को हमने ऐड कर लेंगे। अगर ये e है और ये e है, सेम बेस है, सेम बेस के मिड में डिवाइड का साइन है तो इसकी पावर को हमने सबट्रैक्ट करना है। यानी इसका मतलब है कि e की पावर 7 जो है ये आंसर निकला है। ये अभी हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं एफ पार्ट पे। हमारे पास जो एफ पार्ट है वो है 4f6 है होल क्यूब। उसके बाद डिवाइड का साइन है -2 f क्यूब है और इसका होल क्यूब है। अब हमने इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद f है 6 × 3 डिवाइड का साइन है -2 का क्यूब हमने शो करना है। उसके बाद f है 3 × हमने 3 करना है। उसके बाद अब हमने लिखेंगे 4 का क्यूब जो है ये 64 होता है और f 18 है। उसके बाद डिवाइड का साइन है -8 है, f 9 है। आगे हमने यूँ करना है 64 है ओवर -8 है, f है। अब हम दो सेम बेस पे आ जाते हैं, ये भी f है और ये भी f है। इसकी तो पावर मैंने पहले राइट कर दिया है, 18 है। अब हम इस पे आते हैं, मिड में डिवाइड का साइन हो तो अब हमने मिड में माइनस पावर में माइनस करना है। इसको कैंसिल करते हैं, -8 बन गया। 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 बन गया।
ये बन गया है -8 F9। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है।